सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर विनीत और आप देख रहे हैं जीसस फॉरएवर टीवी। स्वागत है आपका। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार हम अपने जीवनों में बहुत निचले स्तर पे पहुंच जाते हैं, और ऐसे स्तर पे जब हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर अपने जनों को, अपने अभिषिक्तों को हमारे जीवनों में भेजता है कि वो हमें उठाए। हो सकता है किसी तरह से हम डिप्रेशन में चले जाएं, हो सकता है किसी बीमारी में हम फंस जाएं, हो सकता है किसी मुसीबत में हम फंस जाएं, लेकिन समय समय पर परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों को हमारे जीवन में भेजता है ताकि वो हमें इन परेशानियों से निकाल सके। हो सकता है उनके कुछ शब्द, उनकी बातें जो परमेश्वर के वचन के आधारित हो, वो हमें छू जाए और हमारे विचारों को बदल दे। उनकी प्रार्थनाएं हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है जिनको उसने नियुक्त किया है, अभिषिक्त किया है कि वो लोगों के जीवनों में काम करें और लोगों के लिए आशीष का कारण हो। ये बात सच है कि हमें आशीष देने वाला, हमें बचाने वाला और हमारी रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ही अपना हाथ हमारे ऊपर बढ़ाता है और अपना अनुग्रह हम पे करता है ताकि हम बच पाएं। और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सभी लोग जो है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि हमारे जो सिचुएशन है परमेश्वर उसको बदल दे, और परमेश्वर हो सकता है उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में या जिस परेशानी में या जिस परिस्थिति में हम हैं, उसमें हमारे नज़रियों को बदल दे। और ये सब कुछ परमेश्वर ही करता है, और सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर की है जो वो अपने कार्य को हमारे जीवन में करता है। लेकिन हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है कि परमेश्वर किसी ना किसी जन को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है, और वो हमारे जीवन में किसी ना किसी अभिषिक्त को रखता है कि हम उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा या उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके हाथ के द्वारा और उसकी बातों के द्वारा आशीष पाए। और वो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जीवन में अपने समय को देते हैं, अपने टाइम को देखते हैं, अपनी एनर्जी को देखते हैं, हमें बढ़ाते हैं, हमें बलवान करते हैं, परमेश्वर की बातों से हमें उठाते हैं। और ये लोग परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करे हुए होते हैं और परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त करे हुए होते हैं ताकि हमें आराम और तसल्ली मिल पाए। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और उन्हें वो अभिषेक देता है कि वो अलग अलग कार्य को करें। परमेश्वर खुद अपने कार्य को करता है, लेकिन वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है, उसको अपॉइंट करता है, उसको नियुक्त करता है हमारे जीवनों में और अलग अलग लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में कैसे साउल, जो परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था, जब वो दमिश्क के रास्ते पे था तो यीशु मसीह ने एक बड़ी रोशनी के द्वारा उसको दर्शन दिए। और जब उसको दर्शन दिए तो उसको बोला, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने पूछा कि तू कौन है प्रभु? तो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। और जब शाऊल उठा तो उसको बोला गया कि एक जगह पे जाना है, एक घर में जाना है। और जब वहाँ पर गया तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को जिसका नाम हनन्याह है उसको नियुक्त किया कि वो शाऊल के लिए प्रार्थना करे कि उसकी आंखों की रोशनी आ जाए, क्योंकि शाऊल के आंखों की रोशनी चली गई थी जब उसने परमेश्वर की ज्योति को देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को नियुक्त किया कि वो जाए और शाऊल की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और साथ में ही वो परमेश्वर के अभिषेक यानी कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है। हालांकि परमेश्वर स्वयं उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकता था, उसको अपने पवित्र आत्मा से भर सकता था। जैसे कि उसने परमेश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी ले ली, उसी तरह वो परमेश्वर उसकी रोशनी वापस ला सकता था। लेकिन परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वो एक मनुष्य को अपॉइंट करे और उसको अभिषेक दे कि वो साउल को पौलुस के रूप में बदल दे। हालेलुया। तो इसके बाद पौलुस ने बहुत सारे परमेश्वर के काम किए
और नए नियम की कलीसिया में सबसे मजबूत खंबा परमेश्वर की कलीसिया का वो बना। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और पौलुस खुद परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त हुआ और उसने बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। तो परमेश्वर हम सबको, हम लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने जनों को जोड़ता है। एक तरह से वो जैसे कपड़ा बुना जाता है, एक जाल बुना जाता है, वैसे परमेश्वर अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में प्लांट करता है, यानी कि उनको पिरोता है ताकि वो एक दूसरे से प्रार्थनाएं कराएं और उनके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। और ऐसी बहुत सी हम जो है सच्ची कहानियाँ हम बाइबल में और घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे से अभिषिक्तों के हाथ के नीचे रहे, अभिषिक्तों के साथ में रहे और परमेश्वर के जो अपॉइंट यानी कि नियुक्त करे हुए लोग थे उनके साथ उन्होंने वो रहे। और इनमें से बहुत ही खूबसूरत जो वाक्या है वो एलिया और एलीशा का है। एलिया एक बहुत बड़ा नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का अनॉइंटेड था और परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। जो वो बोलता था वो ही होता था। उसने अलग अलग भविष्यवाणियाँ करी और सटीक भविष्यवाणियाँ करी और वो भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। उसने अलग अलग चमत्कार करे, अद्भुत चमत्कार करे और उस समय में सबसे बड़ा एक तरह से वो नबी था। और एलिया की ज़िंदगी में परमेश्वर ने एलीशा को भेजा कि एलीशा उस एलिया का एक सेवक, एक शागिर्द, एक चेला बन के रहे। हालेलुया। और एलीशा भी एक धनवान व्यक्ति का बेटा था, लेकिन उसने अपना जीवन एलिया की सेवा में दे दिया। हालेलुया। एलिया को बहुत सारे चमत्कार करते हुए एलीशा ने देखा और उसके वो साथ साथ रहा, अभिषिक्त के साथ साथ रहा, अभिषिक्त की सेवा करता रहा, अभिषिक्त के सामने हलीमी से रहा और बहुत समय तक एलीशा एलिया के साथ साथ रहा। और ये बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता बन गया जिसमें विश्वास है, जिसमें आदर है, परमेश्वर के जन का आदर है, परमेश्वर की बातों का आदर है। हालेलुया। एलिया एलीशा के लिए एक पिता समान था और जैसे बाइबल हमें बताती है कि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करना। उसी प्रकार से एलीशा ने एलिया से बहुत प्यार किया, उसका आदर किया और उसको सेवा करता रहा। हो सकता है वो अलग अलग तरीके से सेवा कर रहा हो, उसका रहने सहने में सेवा कर रहा हो, कहाँ क्या खाना है उसको उसकी सेवा कर रहा हो, उसका सामान उठा रहा हो, या कुछ भी तरीके से एलीशा ने एलिया की सेवा करी। और अंत में जब एलिया के जाने का समय आए, यानी कि परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। और इस समय में एलीशा के पास ये समय ऐसा आया कि परमेश्वर के अनुग्रह से एलिया के द्वारा एलिया से दुगना अभिषेक एलीशा के पास आया। यह बात हम दूसरे राजा और दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि कैसे एलिया जब अंत में परमेश्वर उसको उठाने वाला था, जब उठाने लगा था, तो एलिया ने बोला, जब तू मेरे को जाते हुए देखे तो मैं तुझ पे अपनी चादर फेंकूंगा और तब तू दुगना मसा यानी कि डबल पावर, जितना अभिषेक एलिया के पास था उससे डबल अभिषेक एलीशा के पास पहुंचा। और ये उस समय हुआ जब एलिया आकाश में यानी कि स्वर्ग में उठाया जा रहा था। और दूसरा राजा दूसरे अध्याय की जब खास तौर पे हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है, जब एलिया आसमान में यानी कि स्वर्ग में उठाया जा रहा था तो एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह फिर उसको देख ना पाया तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हालेलुया। और उसके बाद एलिया की चादर जब गिरी तो एलीशा के पास आई और एलीशा को डबल अनॉइंटिंग मिली। हालेलुया। डबल अनॉइंटिंग मिली।
एक कितना खूबसूरत रिश्ता है अभिषिक्तों के साथ रहने का, अभिषिक्तों से प्यार करने का। हालेलुया। आप एलीशा के दर्द को और उसके प्यार को देख सकते हैं। वो कह रहा है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। वो रो रहा है और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। यानी कि एक जब उससे अलगाव एलिया और एलीशा का हुआ तो उसका पेन हम उसकी बातों से, उसके एक्शन से देख सकते हैं। हालेलुया। उसका प्यार अपने जीवन में जो परमेश्वर ने उसके जीवन में अभिषिक्त रखा था उसके प्रति कितना गहरा था। वो एक पिता के समान उससे प्यार करता था। हालेलुया। और एलिया ने अपनी चादर को फेंका। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एलिया ने अपना अभिषेक एलीशा को तो दिया, लेकिन अभिषेक और आशीष को देने वाला असल में परमेश्वर है। परमेश्वर ने डबल अनॉइंटिंग एलीशा को दी। और ये क्यों दी उसने? क्योंकि ये एक उसके लिए रिवॉर्ड था, एक इनाम था उसकी हलीमी का, एलीशा की हलीमी का था। किस तरीके से वो हलीमी से अपने जीवन में जो अभिषेक तो उसके जीवन में था उसके साथ हलीमी से, उसके साथ नम्रता से, उसके साथ प्यार से और उसकी सेवा में और विश्वास योग्यता में वो चलता रहा। हालेलुया। और वो उसने ऐसा प्यार किया जैसे वो अपने पिता के साथ करता है। हालेलुया। और एलिया भी यही चाहता था कि एलीशा को वो आशीष मिले। हालेलुया। एलीशा ने परमेश्वर और मनुष्य यानी एलिया दोनों का अनुग्रह प्राप्त किया। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता था। हालेलुया। इसी तरह एलीशा ने भी एलिया का अनुग्रह और उसका प्यार ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो हर एक से प्यार करता है और हर एक पे अपना अनुग्रह करता है। हर एक को उसने आशीष दी है। और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं और उसके बच्चे हैं, हम सब जो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी वो प्रार्थना का उत्तर देता है। और जब वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। लेकिन जैसे ही हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लग जाता है, हम बाइबल को पढ़ने लग जाते हैं, हम बाइबल को समझने लग जाते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करना बंद कर देते हैं। उनका रिस्पेक्ट हमारे जीवन में बंद हो जाता है। जो लोग परमेश्वर ने हमारे जीवन में नियुक्त करे हुए हैं, यहाँ तक कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट यानी कि उनका अनादर और उनकी बेइज्जती करना चालू कर देते हैं। हम उनसे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा हम लोगों को करना चाहिए। जिस प्रकार से एलीशा ने एलिया के साथ प्यार किया, हम लोग अपने जीवन में अपने जीवन के अभिषिक्त लोगों के साथ वैसा प्यार नहीं करते। उनके साथ ऐसा प्यार नहीं करते जो हमें सिखाते हैं, जो हमें बढ़ाते हैं। और हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश यानी कि अपने अंदर ही सीमित हो जाते हैं, अपनी बातों में सीमित हो जाते हैं और हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। और ये जो टेंडेंसी है यानी कि ये आदत हमारे जीवन में बढ़ने लगती है और हम प्यार करने की जगह हम प्रभु के लोगों में गलतियां और कमजोरियां ढूंढना चालू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है। हालेलुया। और बहुत बारी हमारे जीवन में घमंड आ जाता है और हम अपने जीवन को परमेश्वर के दिए हुए अभिषिक्तों से दूर कर देते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। और जिनके द्वारा हमने बहुत सारी आशीषें प्राप्त करी होती हैं, हम उनको अपने जीवन में रहने लायक समझते नहीं हैं। कई बारी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि भेदभाव की बातें और अलग अलग गॉसिप्स हमको परमेश्वर के अभिषिक्तों से अलग कर देती है। कि ये शैतान की चाल होती है कि हम परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे दूर हो जाएं। और जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में इब्राहिम और लूत की कहानी को, इब्राहिम और लूत दोनों साथ साथ रहते थे और लूत को पता था कि इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, परमेश्वर की योजना उससे है, परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है। जब हमें पता चले कि परमेश्वर किसी मनुष्य से बात करता है, रूबरू बात करता है
और उसके साथ रहने का मौका हमें मिले तो ये कितना बढ़िया मौका है। हालेलुया, कितना बढ़िया मौका है कि हमारा रिश्तेदार, हमारे साथ रहने वाला, हमारा संगी परमेश्वर से रूबरू बात करता है। उसके साथ रहना हमारे लिए कितना फायदे की बात है, कितनी आशीष की बात है। इट्स अ प्रिविलेज। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम ऐसे इंसान के साथ कहें जिसको परमेश्वर कहता है कि ये धन्य है और ये धर्मी जन है और मैं इसके साथ अपनी सदा की वाचा को बांधता हूं। ऐसा मनुष्य जिसको परमेश्वर ने चुना हो, हालेलुया, ऐसे मनुष्य के साथ रहना कितने ज्यादा फायदे की बात है। और ये फायदा लूत को हुआ। जब लूत अब्राहम के साथ जितने समय तक रहा, उसका धन बढ़ता गया, उसकी जगह बढ़ती गई, उसके पशु बढ़ते गए, उसके नौकर बढ़ते रहे, उसका धन, सब कुछ उसका बढ़ता रहा। और जब इतना सब कुछ बढ़ने लगा तो दोनों के बीच में, उनके नौकरों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई हो गई और आपस में भेदभाव हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी आशीषें आ जाती हैं और हम सोचते हैं शायद ये हमारी ताकत के द्वारा नहीं। मेरे प्रियो, बहुत बार ये हमारे जीवन में आशीषें इसलिए आती है क्योंकि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के ब्लेसेड लोगों के साथ होते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, परमेश्वर के नियुक्त करे हुए लोगों के साथ में होते हैं, जिनकी दुआओं के द्वारा, जिनके अभिषेक के द्वारा, जिस माहौल में हम रहते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का स्पेशल फेवर यानी परमेश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग हमारे जीवन में आ जाती है और हमारे जो हाथों के काम है उसमें परमेश्वर बरकत देने लगता है। बहुत जो भी हम करते हैं वो सफल होने लगता है। अगर हम नौकरी करते तो उसमें हमें प्रमोशन मिलने लगता है, अगर हम बिजनेस करते तो उसमें बढ़ोतरी मिलने लगती है। जो भी चीज़ हमारे साथ अटैच्ड होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। कारण क्योंकि हम परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के लोगों के साथ हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य को फैला रहे हैं। और हो सकता है किसी ना किसी तरह हम भी परमेश्वर के राज्य को फैलाने में उन अभिषिक्तों की मदद कर रहे हैं, किसी भी रूप में हम उन अभिषिक्तों की मदद कर रहे हैं। हालेलुया, तो हम उन अभिषिक्तों के साथ में हैं, परमेश्वर की योजना में जो लोग हैं उनके साथ में हैं और इसलिए परमेश्वर हमको बढ़ाता है, हमारे हाथों को मजबूत करता है, हमें धन देता है, हमें दौलत देता है, हमें ताकत देता है, हमें शक्ति देता है कि हम और बढ़ते चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ताकत से सब कुछ कर रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ हैं। जैसे कि लूत अब इब्राहिम के साथ था और जैसे ही वो अलग होता है और अलग होने के बाद वो सदोम में चला जाता है। देखिए, यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यहाँ पर एक झगड़ा होता है लूत और इब्राहिम के नौकरों के बीच में। और मैं सोचता हूँ कि लूत को ये चाहिए था कि वो उस प्रॉब्लम को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस झगड़े को ख़त्म करते बातचीत से। ये झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि वो एक अभिषिक्त से दूर चला गया और जब वो दूर चला गया तो एक गलत जगह पे चला गया। हालेलुया, वो सदोम में चला गया। हालेलुया, और सदोम एक बहुत ही खराब जगह थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप था, बहुत अंधकार था, शैतान वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा था और परमेश्वर का जो क्रोध है उसके ऊपर सदोम और गमोरा दोनों के ऊपर था। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगा और लूत उस जगह पर पहुंच गया। परमेश्वर ने अपने दूत भेजे और इससे पहले कि वो दूत सदोम और गमोरा में जाते, उससे पहले वो इब्राहिम से मिले। हालेलुया, और इब्राहिम ने उन दूतों से प्रार्थना करी कि किसी तरह उसने विनती करी। बहुत सारी बातें उत्पत्ति 18 और 19 में आप पढ़ सकते हैं किस तरह से इब्राहिम ने उन दूतों से बातें करी कि मेरा जो रिश्तेदार लूत है वो वहाँ से बच जाए, वो सदोम और गमोरा के साथ आग में ना जल पाए। हालेलुया, लेकिन हम देखते हैं ये दूत सदोम में जाते हैं और जब सदोम में जाते हैं तो लूत की हालत देखिए आप क्या होती है। लूत जो एक बहुत अमीर व्यक्ति था,
जब तक वो इब्राहिम के साथ था, उसके पास नौकर चाकर थे, उसके पास ताकत थी, उसके पास धन था, उसके पास पशु थे, एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति बन चुका था जब वो सदोम में पहुंचा। हालेलुया। इतना कमज़ोर हो गया था कि वो अपने गेस्ट को, यानी कि जो दूत उससे मिलने आए, उनको बचा नहीं पा रहा। वो अपनी बेटियों को उन लोगों से नहीं बचा पा रहा, अपने घराने को नहीं बचा पा रहा। एक शहर में वो रह रहा है और उस शहर के लोग उसके ऊपर ऐसे हावी हो रहे हैं कि वो असहाय हो गया। उसके पास कोई दम नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसके पास कोई आदमी नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास इतना उसका प्रभाव नहीं है कि वो अपने घराने को बचा सके। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम प्रभु के अभिषिक्तों से अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये हमारे लिए फायदे की बात है, लेकिन फायदे की बात नहीं होती, वो नुकसान में चला जाता है। जो लोग प्रभु के अभिषिक्तों से दूर चले जाते हैं, वो खुद शैतान को मौका दे देते हैं कि शैतान उनके ऊपर हावी हो जाता है। जो ब्लेसिंग्स उनके पास थी वो खोने लगते हैं। जो ताकत उनके पास थी, जो ग्रेस उनके पास थी, जो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, वो हट जाता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, उनका बिजनेस ठप होता चला जाता है, उनकी नौकरियां जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है, हर एक चीज़ जिसके ऊपर उनको विश्वास होता है, वो उनके हाथ से जाती रहती है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग प्रभु के अभिषिक्तों से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ रहें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखे हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों से दूर हो जाते हैं, उनका जो वातावरण है वो चेंज हो जाता है। वो एक अलग वातावरण में आ जाते हैं, उनके सोच विचार अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस वातावरण में सोच विचार अलग है, उनके एक्शंस अलग हो जाते हैं, उनका कार्य अलग हो जाता है। गलत लोग उनके जीवनों में आ जाते हैं और शैतान की ग्रिप उनके जीवन में आ जाती है। जो कि परमेश्वर के आशीष में थे, वो अब शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। हालेलुया। और ख़ास बात यह है मेरे प्रियो, लूत और उसके घराने को भी नाश होना था, लेकिन वो नाश क्यों नहीं हुए? वो नाश इसलिए नहीं हुए क्योंकि अब्राहम ने प्रभु के दूतों से लूत को बचाने की बात करी थी। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चुना हुआ जन लूत के जीवन में कार्य किया। उसकी जिंदगी इसीलिए बची थी क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर से बात करी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में रखता है कि वो हमारे लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है प्रभु के लोगों, प्रैक्टिकल बात है कि हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। लेकिन उसी समय जब किसी अभिषेक से आप प्रार्थना कराते हैं और एकदम से जवाब मिल जाता है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? हम सभी यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन खास बात यह है कि हमारे जीवन उतने वैसे नहीं हैं जैसे कि होने चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है। और ये मैं नए नियम की बात कर रहा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 9 अध्याय में, नए नियम में, यानी कि जो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ढीली ढाली रहती है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहता है, हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। बहुत सारे छेद हमारे जीवनों में होते हैं जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में अंदर आ जाता है और वो कॉन्स्पिरेसी करता है, यानी कि षड्यंत्र रचता है और हमारी जो आशीषों को हमारे से दूर कर देता है। ऐसे समय में परमेश्वर के अभिषिक्त हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से आप और मैं दूर क्यों जाना चाहते हैं? ऐसे लोगों के हमें पास आना है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, उनसे हमें
जुड़ के रहना है। हालेलुया। क्या किस बात का घमंड है, किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किस अफवाह के द्वारा आप परमेश्वर के जन से दूर हो रहे हो? ये आपके फायदे के लिए है कि आप परमेश्वर ने जिन लोगों को आपके जीवन में रखा है, आप उनके साथ मिल के चले। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है प्रभु के अभिषिक्तों से, क्योंकि परमेश्वर के विचार अलग हैं। परमेश्वर के लोगों के भी विचार, जो अभिषिक्त हैं, उनके विचार अलग है। आपके विचार और आपकी बातें उनके साथ मैच नहीं खाएगी। हालेलुया। आप उनको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी विचार, उनके सोच विचार अलग हैं, उनका लेवल अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह के विचार और चेलों के विचार अलग थे। यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। यूहन्ना 6 अध्याय में जब आप देखते हैं, यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो आत्मिक बातें थी, जो शारीरिक लोग समझ नहीं सकते थे। और जब यीशु मसीह ने बातें अपने चेलों से बोली, उन चेलों को जिन्होंने यीशु मसीह ने चुना और साथ में इकट्ठा किया, और जब यीशु मसीह ने जो बातें बोली उनकी समझ में नहीं आई, उनकी जब समझ में नहीं आई तो बहुत सारे बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और उनमें से बहुत सारे यीशु मसीह को छोड़ के चल दिए। जब हम 6 अध्याय की 66 आयत पढ़ते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का अभिषिक्त, जिसके ऊपर, जिसको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। ही इज द अपॉइंटेड वन, और ये अभिषिक्त है। ऐसे व्यक्ति को भी छोड़ के चेले चले गए। क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग। वो समझ नहीं पाए उन बातों को जो यीशु मसीह बोल रहे थे। हालेलुया। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। हालेलुया। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। वो जान गए, वो समझ गए कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का अपॉइंटेड है, और हमें इसको छोड़ के, इस मनुष्य को छोड़ के जाना नहीं है। इसकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही, इसकी बातें हमारे दिमाग से ऊपर से जा रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हमें इसको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि यह परमेश्वर का अभिषिक्त है। जैसा वचन बोलता है, वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। लूका 6 अध्याय में, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झड़बेरी से अंगूर। हालेलुया। उन चेलों ने पहचान लिया कि यीशु मसीह के जीवन में फल कैसे हैं, और वो कैसा वृक्ष है, वो कैसा व्यक्ति है। वो पहचान गए कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया। हालेलुया। और उसके साथ जुड़े रहे, उसके साथ हमेशा बने रहे, यहाँ तक कि यीशु मसीह को मार भी दिया, लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े रहे। यीशु मसीह ने जो बातें करी उन पे विश्वास किया, और इसी वजह से परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आया। हालेलुया। सबसे पहले उनके ऊपर आया, और वो यीशु मसीह की कलीसिया को स्थापित करने वाले पहले लोग थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त के साथ जुड़े रहे, बंधे रहे। हालेलुया। जबकि उनको पूरी तरह समझ में नहीं आया, फिर भी वो जुड़े रहे। यीशु मसीह ने उनको बहुत सिखाया, डांटा, और उनको धिकारा, उनको अल्पविश्वासी बोला, कुछ बहुत सारी चीजें बोली सिखाने के लिए, डांटा, फिर भी वो यीशु मसीह के साथ बंधे रहे। लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न टाइम में, बहुत जल्दी लोग नाराज हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया।
जरा सी बात हो जाती है और सालों की एक अभिषिक्त व्यक्ति की सेवा एकदम छोड़ देते हैं लोग। हालेलुया। बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। वचन क्या कहता है डांट के बारे में? भजन संहिता 141 की 5 आयत ये बताती है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। हालेलुया। और वह तुझे ताड़ना दे तो वे मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। यानी कि धर्मी जन की जो डांट है ना, वो ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि वो डांट जो है हमारे जीवन के भले के लिए है। हालेलुया। वो हमें सुधारने के लिए है। लेकिन हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, हमारे ईगो हर्ट हो जाते हैं। हालेलुया। और हम अभिषिक्त लोगों की जो है उनके साथ से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और ये शैतान का जो है प्लान होता है। तो आप परमेश्वर के हाथ से दूर हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं परमेश्वर के यीशु मसीह के विश्वास से। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने जो अभिषिक्त ठहराए हैं, ये अभिषिक्त जो हुए हैं ये किसी कारण से हुए हैं। एक कीमत उन्होंने अपने जीवन में चुकाई है। बहुत सारे लोगों ने जो अभिषिक्त होते हैं परमेश्वर ने अपॉइंट करता है, एक ये कुवत देता है कि उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उत्तर देता है। उन्होंने बहुत सारी कीमत चुकाई होती है, उनके जीवन से बहुत सारी परीक्षाएं हुई होती हैं, बहुत सारी वादियों से वो होके गुजरे होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें इस काबिल समझा होता है कि वो अपने आत्मा को, अपने अभिषेक को उनके हाथों में सौंपे। एलीशा बहुत साल तक हलीमी में सुनता रहा, बढ़ता रहा, एलिया की सेवा करता रहा। और बाइबल में हम बहुत सारी बातें एलीशा की इस बीच में हम सुनते नहीं है, जबकि वो सेवा कर रहा है। इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो अपने घराने को छोड़ के बाहर निकल गया। उसने वो विश्वास किया जो विश्वास करने लायक नहीं था। वो इतना वफादार रहा ये परमेश्वर का कि उसने अपने बेटे को कुर्बान करने तक को नहीं छोड़ा, और वो रेडी था कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। यीशु मसीह भी क्रूस की मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। तो एक कीमत लोग चुकाते हैं और परमेश्वर उस कीमत को का आदर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है, और तब परमेश्वर अपने सामर्थ को ऐसे लोगों के हाथ में सौंपता है। हालेलुया। और ये ज़रूरी है कि जब परमेश्वर अपने लोगों का आदर और सम्मान कर रहा है, तो प्रभु के लोगों, हमें भी अपने जीवन में, अपने इर्द गिर्द, अपने पास्टर्स का, अपने प्रभु के अभिषिक्तों का आदर और सम्मान करना है, उनके साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में प्लांट किए हैं, वो हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने रखे हैं, नियुक्त करे हैं। ये किसी मनुष्य ने नियुक्त नहीं किए। आपको नहीं पता कि उन्होंने किस तरह की कीमत चुकाई है। हालेलुया। वो हमारे फायदे के लिए हैं। ऐसे लोग, प्रभु के लोग, हमें उठाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, वो हमारी जो आशीष है उसके साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, वो उत्सव मनाते हैं हमारे जीवन में। वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं जब हम सो रहे होते हैं, वो हमारे हाथ पकड़ लेते हैं जब हम गिरने वाले होते हैं, वो हमें डांटते हैं जब हम गलत करते हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चले। तो क्यों हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हम अपना रिश्ता या दूरी बना लें? वो रिश्ता जो परमेश्वर ने बनाया उसको हम किसी ना किसी तरह कम कर दें। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए, उनका सामर्थ्य बनिए कि वो परमेश्वर के राज्य को आगे लेके चल सके, आगे बढ़ा सके और आत्माओं को बचा सके, और उससे हमारी खुद की आशीषें बढ़ती हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य को बढ़ाते हैं और हम उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है, जो योजनाएं उसने हमारे लिए बना के रखी है, और एक समय आएगा कि हम भी उस स्तर तक पहुंच पाएंगे, उन आशीषों को ले पाएंगे। लेकिन ये समय है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के दिए हुए अभिषिक्तों को, नियुक्त किए हुए अभिषिक्तों के साथ मिलकर हम परमेश्वर के साथ चलें। सभी को जय मसीह की।